फिर ऊपर ले गया, फिर पटका 14 पटका मारा, नरसिंह के प्राण उड़ गए, मर गए। नरसिंह मर गए। क्या किया वीरभद्र ने? नरसिंह के उड़ गए प्राण, सुनो दे ध्यान सभी सरदारी। ओ वीरभद्र ने तो नहर की वीरभद्र ने नरसिंह भगवान की खाद उतारी। भोले बाबा को दे दिया। जिस बागंबर पे बैठ के भोले बाबा डमरू बजाते हैं, सूंड में समाधि लगाते हैं, ये बागंबर नरसिंह भगवान की खाल है। ये बागंबर नरसिंह भगवान की खाल। आप लोग सोच रहे होंगे आधार्य तो आज ने बताइए ना, बताएं तो तब जब जाने। एक भागवत की किताबिया ले लाई और सारी बनिया ये भक्ति गांठ 18 पुराण है, 18 पुराण। और मेरे प्यारे भक्तों, एक पुराण से तोता मैना की कहानियां पढ़ने लगे, विद्वान हो गए। दुख तो यही है, हमें आज 43 वर्ष हो गई भागवत कहते हुए, अभी तक हमने शास्त्री नहीं लिख पाया। और जो कल पिल्लियां पैदा भई शास्त्र, इन्हें पूछो 6 शास्त्रों के नाम क्या है, इन्हें पूछो कणादी ने क्या लिखा है, पतंजलि ने क्या लिखा है, गौतम ने क्या लिखा है, कौन शास्त्र लिखा है, नहीं बता सकते। भक्तों में तो एक शास्त्र भी पढ़ रहा हूं, तीसरा शास्त्र है ये। हमने अपने को शास्त्री जब लिखेंगे 6 शास्त्र पढ़ दिए, और जन्म में तो हम लिख नहीं पाएंगे शास्त्री। तो मेरे भाइयों, भगवान नरसिंह का वध वीरभद्र ने किया और हिरण्यपुर के राजा हो गए प्रहलाद। प्रहलाद की 2 शादियां हुई। छोटी रानी से 3 पुत्र हुए। जो ऋषि बन गए, महात्मा बन के चले गए। बड़ी रानी से 1 पुत्र हुआ, 2 लड़कियां, जिस पुत्र का नाम है बहरोचन, बड़ाई तपस्वी पुण्य आत्मा है बहरोचन। तो भक्तों, एक बात और बताऊं आपको, जिसके माता पिता विद्वान और समझदार होते हैं, उनकी संतान भी समझदार होती है। अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान करें, अच्छे माँ बाप के बच्चों को। भाइयों,
दुकान लगी है कितनी ऊंची, दुकान बहुत ऊंची लगी है। हाँ, दुकान दिखाना है भाइयों। तो मैंने आपको बताया अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान लोगे तुमको। अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में खेल रहे होंगे, तुम्हें देखकर खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे। समझ लेना इनके माँ बाप सुलझे हुए। हमारे मित्र खत्म हो गए, उनके दरवाजे के लिए हम चले। गली की छोटी गाड़ी में अंदर जा सकते। मैंने ड्राइवर से कहा बेटा तुम यहीं खड़े रहो, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। तो जो हम गली की नुक्कड़ में पहुंचे, अरे दैया वो गांव के बच्चा थे, एक दूसरे पे धूल मारी। गली में अंधेरों हम खड़े हो गए, सोचने लगे कि हमें देखकर धूल मारना बंद कर देंगे, लेकिन वो नहीं रुके। हमने जिला उनसे नमस्ते करेंगे तो रुकेंगे। मैंने कहा बच्चों नमस्ते, सब बच्चा बोले आइए 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 आइए। और हमारे पीछे भाई भैया आइए आइए, शादी वाले आइए, शादी वाले आइए। हमें शादी वाले बताने लगे। अच्छे माँ बाप के बच्चे गली में पहचान लोगे, तुम्हें देखे खेल बंद कर देंगे, नमस्ते करेंगे। विरोचन भी बहुत ही अच्छा पुत्र था प्रहलाद का। पास कर ले माइक करते हो, पर बने वो ठंडे जगा लेगा। ठीक है, बढ़िया। प्रधान जी जी खाते सांस लोग 3 किलोमीटर पे सुनाई दिए कि सांस ले रहे भाइयों। एक बार देवराज इंद्र ने परीक्षा ली विरोचन की, बना गुरु ब्राह्मण बन लो, गाल पे चकिए, पेट पे चकी, पेट से मिलियो, बना गुरु ब्राह्मण, बाल सन की तरह सफेद। और भाइयों आया राजा विरोचन से बोला, राजा विरोचन मुझे असमय ने बुढ़ापा में भेज दिया, मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के चली जाएगी, तू अपना जोबन हमें दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। भक्तों विरोचन ने अपना जोबन दे दिया इंद्र को और बुढ़ापा ले लिया। इंद्र प्रकट हो गए, कहने लगे धन्य हो विरोचन, जैसे तुम्हारे पिता प्रहलाद थे वैसे ही तुम निकले। ऐसा था विरोचन। लेकिन जो 13वां देवासुर संग्राम हुआ है उसमें विरोचन मारे गए। कहाँ हुआ देवासुर संग्राम? कितने हुए उम्मीद में? 14 हुए देवासुर संग्राम। पहला संग्राम हुआ है सोने की खान पर, जो हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, धूम्राक्ष, कप्तान, विश्वेश्वर इत्यादि राक्षसों से 300 वर्ष युद्ध चला देवताओं का। 300 वर्ष पहला युद्ध सोने की खानों पर। तो मेरे प्यारे भक्तों 14 देवासुर संग्राम हुए हैं, तो 13वां देवासुर संग्राम हुआ, उसी में विरोचन मारे गए। ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ? ये मंदोदरी के बहनोई से हुआ। ध्यान रखिए, मंदोदरी की बहन थी माया, और माया का पति का संबंध, उससे युद्ध हुआ है 13वां, जिसमें देवराज इंद्र, महाराजा दशरथ, कैकेयी, सब देवता उसी युद्ध में गए थे, जिसमें राजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान देने के लिए कहा, क्योंकि बड़ा घमसान युद्ध हो रहा था और संबर की तरफ से विरोचन लड़ने आया। तो भाइयों
संवर और जिस समय दशरथ का मुकाबला हुआ तो संवर में 27 बाण ऐसे मारे कि राजा दशरथ गिर पड़े उसी रथ में। पीछे केकई बैठी है, पीछे के सामने घोड़ों का सारथी मार डाला, घोड़ों का हाँकने वाला। केकई ने देखा कि मेरे पति मूर्छित हो गए, 27 बाण लगे हैं। बारी बहादुर औरत पीछे से निकल जाने घोड़ों की रखे में समान और घोड़ों के बागे संभाल के इसने घोड़ों को भगा दिया। 6 कोस भाग गई रथ को लेकर। एक झाड़ी में रथ खड़ा किया और केकई राजा दशरथ के पास आई जो बेहोश पड़े हैं, 27 बाण बदन में चुभे हैं। बाहरी बहादुर औरत बाण खींचती है और बाई घाय से मुंह लगा करके खून चूस के खुला कर देती है। बाण खींचती है, घाय से मुंह लगा करके जहर को चूस के खुला कर देती है। 27 घाय चूस लिए। दशरथ को होश आ गया, कहने लगे हे प्राणेश्वरी, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, वरदान मांग लो। कहने लगी आप स्वस्थ हो जाओ, मेरे 2 वरदान उधार। उसी युद्ध में लोग कहते हैं पहिया की लेने के लिए केकई ने उंगलियां फांस गई। पहिया तो चक्र की तरह घूम रहा है, केकई उंगलियां फांस को उसको रोक ले। इतनी जोर से भाग रहा रथ, इतना भाग सकती थी रथ के साथ, लेकिन जानते नहीं लोग 27 घाय चूस लिए पति को बचा दिया। याद रखिए भाइयों, मंदोदरी की बहन माया के पति संवर की रक्षा करने में लोचन गया और उसी लोचन मारा। विरोचन का पुत्र हुआ राजा बन, बड़ा धर्मात्मा राजा था। सारा जीवन उसका दान पुण्य और यज्ञ में चला गया। और एक बात और बताऊं भाइयों, मेहनत का 10वां हिस्सा धर्म में लगाते चलो, तुम्हारा ये भी लोक बनेगा और परलोक तो बनेगा, ये भी लोक बनेगा। मेहनत का 10वां हिस्सा। लेकिन दुख तो यही है कि हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है, या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। गंगा को पुल पार कर रहे हो, 5 रुपया ले गंगा में खरीदे, गंगा 5 रुपया में को बंडल खरीदते हैं। ये 5 रुपए क्यों गरीब को दे देता, 2 दिन का नमक आ जाता। 2 लाख से ऊपर भारत का पैसा पानी में जा रहा है रोज। इतनी नदियां हैं और जो गमार पार करते हैं, हम रुपया फेंकते हैं, मछुआरे चुम्बक डाल के निकाल लेते हैं, शाम को बोतल ठेका से लेते हैं और मछली बनाते हैं। 2 लाख से ऊपर या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। यहां तक है लोगों, महर्षि दयानंद को एक बार रोना आ गया। गंगा पर बैठे हुए थे तो मेरे भाइयों, एक औरत